शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 13 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, मन मना भव की ड्रिल सदा करते रहो। ड्रिल माना एक्सरसाइज। मन मना भव माना मन ही मन बाबा को याद करना। तो मन ही मन बाबा को याद करने की एक्सरसाइज सदा करते रहो तो 21 जन्मों के लिए रुष्ट पुष्ट निरोगी बन जाएंगे। ना कहते हैं ना कि ये चीज़ खाओ, ऐसे एक्सरसाइज करो तो हष्ट पुष्ट बन जाएंगे, रुष्ट पुष्ट बन जाएंगे, माना निरोगी बन जाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे। प्रश्न है, सदगुरु की कौन सी श्रीमत पालन करने में ही गुप्त मेहनत है? सदगुरु है शिव बाबा। तो बाबा ने कहा सदगुरु की श्रीमत है, मीठे बच्चे, इस देह को भी भूल कर मुझे याद करो, अपने को अकेली आत्मा समझो, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो, सबको यही पैगाम दो कि अशरीरी बनो, देह सहित देह के सब धर्मों को भूलो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस श्रीमत को पालन करने में बच्चों को गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तकदीरवान बच्चे ही यह गुप्त मेहनत कर सकते हैं। बाबा ने कहा, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो, ये गुप्त मेहनत है सबसे बड़ी। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं अपने भाइयों और बहनों को ड्रिल सिखलाने, माना बाबा को याद करना सिखलाने। यह कौन सी ड्रिल है ना, ये कौन सी एक्सरसाइज है? ये कोई शरीर की एक्सरसाइज नहीं है, मन की है। इसमें बच्चों को कुछ कहना नहीं होता। वह जो जिस्मानी ड्रिल आदि करते हैं उसमें तो कहना पड़ता है ना। पीटी कराते हैं ना स्कूल में, तो बोलते हैं ऊपर हाथ करो, नीचे हाथ करो। अब इसमें तो बाबा कहते हैं बस शांति में बैठ के बुद्धि से ऊपर परम धाम जाना है, बाबा को याद करना है। यह तो सुप्रीम टीचर है जो गीता का भगवान भी है, जो बच्चों को बैठ योग की ड्रिल भी सिखलाते हैं। यह ड्रिल भी गुप्त है। ड्रिल सिखलाई जाती है कि स्टूडेंट हेल्दी हो, रुष्ट पुष्ट हो, निरोगी हो। तुम बच्चे जानते हो इस मनमना भव की ड्रिल से 21 जन्मों के लिए तुम बहुत रुष्ट पुष्ट रहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, इस रूहानी ड्रिल से, इस मनमना भव की एक्सरसाइज से आत्मा 21 जन्मों के लिए ऐसी शक्तिशाली बन जाएगी, कभी बीमार नहीं होंगे। तो यह कितनी अच्छी रूहानी ड्रिल है। बाप समझाते हैं मन मना भव, इसमें कहने की भी दरकार नहीं, सिर्फ समझाया जाता है कि अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी भव। भव का अर्थ ही है कि तुम बाप को याद करो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा को याद करो तो सदा के लिए तंदुरुस्त बन जाएंगे। आत्मा तंदुरुस्त होगी तो शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। कल्प पहले भी हम इस रूहानी ड्रिल से एवर हेल्दी बने थे। रूहानी ड्रिल रूहानी बाप परम पिता परमात्मा ही सिखलाते हैं। भगवान तो उनको ही कहा जाता है जिनकी पूजा भी होती है। शिवाय नमः भी कहते हैं, ब्रह्मा देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः कहेंगे। यह ड्रिल कोई जिस्मानी मनुष्य नहीं सिखलाते। ऐसे नहीं कि तुमको यह ड्रिल ब्रह्मा ने सिखलाई है ना, बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि कोई ब्रह्मा बाबा ने ये एक्सरसाइज या ड्रिल सिखलाई है, शिव बाबा ने ही सिखाई हम बच्चों को।
नहीं, भले ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, परंतु चिट्ठी पर भी लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। वह तो गुप्त हो गया। बाबा कहते हैं बच्चे, शिव बाबा क्या है? गुप्त है। ब्रह्मा दिखाई देता है, लेकिन मनुष्यों को कैसे पता पड़े? ब्रह्मा तो प्रजापिता है, तो सारी दुनिया उनके बच्चे हैं, प्रजापिता है ना। ड्रिल सिखलाने वाला तो निराकार बाप है, वह गुप्त है। गुप्त होने के कारण मनुष्यों को समझने में भी डिफिकल्टी होती है। बाबा ने कहा कारण बाबा गुप्त है ना, तो कहते हैं बिंदी कैसे परमात्मा को तो हमने इतने बड़े रूप में देखा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा ने कहा बच्चे वो तो गुप्त है। शिव बाबा गुप्त है, ब्रह्मा बाबा तो दिखाई देते हैं। ब्रह्मा को तो भगवान नहीं कहा जाता, यहाँ नाम ही दिखाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, अर्थात ब्रह्मा की संतान। जब कोई आता है तो उनको समझाना है कि यह नई दुनिया रचने वाला ब्रह्मा नहीं है, लेकिन निराकार बाप है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा नहीं रचते हैं, कौन रचते हैं? निराकार शिव बाबा। जो ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, पारलौकिक परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। गोया सुप्रीम सोल की रचना हुई। तुम पत्र के ऊपर लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। बाबा ने कहा पत्र लिखते हो शिव बाबा को, तो एड्रेस ये लिखते थे शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, माउंट आबू राजस्थान, है ना। ऐसे लेटर लिखते थे जब बाबा साकार में थे। तो यह भी याद करने की युक्ति है, शिव बाबा सिखलाते हैं ब्रह्मा द्वारा। बस सिर्फ कहते हैं मन मना भव, और कोई तकलीफ नहीं दी जाती। सिर्फ कहा जाता है कि तुम अपनी उन्नति चाहते हो और सचखंड का मालिक बनना चाहते हो, तो सचखंड स्थापन करने वाला तो एक ही सत्य बाप है ना। सचखंड स्थापन करने वाला कौन है? एक ही सत्य बाप शिव बाबा है, उसे याद करो। बेहद का बाप ही आकर बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो तो पापों से मुक्त होंगे। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता सिवाय परमपिता परमात्मा के, और कोई नाम नहीं लेंगे, गॉड फादर ही कहेंगे। सब उनको फादर कहते हैं, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? कहते हैं वो आते हैं लिबरेट करने। लिबरेट करना माना छुड़ाने। किससे छुड़ाते हैं? दुखों से। तो बाबा ने कहा बच्चे ये मनुष्य नहीं जानते तो कल्प की आयु ही उल्टी लिख दी है। उल्टी लिखने का भाव है लाखों करोड़ों वर्ष, कहाँ 5000 वर्ष, कहाँ लाखों करोड़ों वर्ष। तो यह बच्चों को ड्रिल करनी है। ज्ञान तो मिला हुआ है, जब बैठते हो तो अपने को देही समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। टीचर सामने बैठता है गद्दी पर तो शोभता है। कायदा है कि ड्रिल कराने के लिए टीचर ज़रूर चाहिए, है ना। एक्सरसाइज बच्चे कब करते हैं? अब पीटी टीचर सामने खड़ा होता है ना, तभी तो एक्सरसाइज करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी बाबा सबसे बड़ा टीचर हमें रोज ड्रिल करना सिखलाते हैं कि बच्चे चलो परम धाम, चलो सतयुग में, है ना। तो मन और बुद्धि की ये ड्रिल है, एक्सरसाइज है। बाबा कहते हैं बच्चे कायदा है कि ड्रिल कराने के लिए टीचर ज़रूर चाहिए। कोई बड़ा टीचर तो कोई छोटा टीचर होता है। अब तुम्हारा इम्तिहान लेने की कोई दरकार नहीं, क्योंकि तुम खुद जानते हो कि हम कितना समय मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करते हैं। ब्रह्मा कोई मोस्ट बिलव्ड नहीं है। मोस्ट बिलव्ड का मतलब
प्यारे ते प्यारा। प्यारे ते प्यारा कौन है? सेक्रिन शिव बाबा है ना। तो मोस्ट बिलव्ड, मोस्ट तो वह है जो सदा पावन है, शिव बाबा। तुम बच्चे जानते हो कि सबसे प्यारा कौन है? मनुष्य परमात्मा को ही याद करते हैं, हे दुखहर्ता सुखकर्ता। उसको लिबरेटर भी कहते हैं, अर्थात दुखों से मुक्त करने वाला। तो बच्चों को अपना पुरुषार्थ करना है। ड्रामा प्लान अनुसार ये दुनिया पावन होनी जरूर है, और पावन दुनिया बनने के लिए आग जरूर लगनी है। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार दुनिया पावन भी बनेगी, शुद्ध भी होगी। और शुद्ध कैसे होगी? सारी दुनिया को, बम्बोर को आग लगेगी। यह भी जानते हो आग कैसे लगेगी, है ना। अब इतने सारे एटम बम मिसाइल बन रहे हैं, जहाँ वो ब्लास्ट होते हैं वहाँ आग का गोला हो जाता है। अभी कुछ समय पहले पिछले साल सुना था ना, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में इतनी आग लग गई है, 6 महीने से लगी हुई है, बुझ ही नहीं रही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आग से पावन होते हैं, विनाश होने बगैर दुनिया पावन नहीं हो सकेगी। अब ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र और शिव कोई फर्क नहीं है, परंतु शिव का नाम है मुख्य, बाकी तो अपनी अपनी भाषा में अनेक नाम रख दिए हैं। असल नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं, है ना। शिवरात्रि मनाते हैं, शिव जयंती मनाते हैं। तो भारत में ही शिव जयंती मशहूर है, अभी भी मनाई ना सावन की सबने। तो बेहद के बाप की शिव जयंती है तो आते भी जरूर होंगे। शिव बाबा का नाम बाला है, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराने वाला। बाबा ने कहा शिव बाबा का नाम बाला है क्योंकि शिव बाबा ही स्वर्ग की स्थापना कराने वाला है। तो ऊंचे ते ऊंचे बाप को याद करना पड़े। ब्रह्मा ऊंचे ते ऊंचा नहीं है ना। ऊंचे ते ऊंचे कौन है? शिव बाबा है ना। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि ब्रह्मा बाबा का कोई मान कम है। वो तो बाबा इसलिए कहते हैं कि कोई सोचते हैं ये इनके गुरुजी हैं, ये इनको भगवान मानते हैं, ऐसा नहीं है, ये बाबा समझाते हैं। तो वास्तव में ब्रह्मा ऊंचे ते ऊंचे बनते हैं, फिर नीचे भी उतरते हैं। तुम बीके भी नीचे थे, अब ऊंच बन रहे हो, है ना। बाबा कहते हैं पहले क्या थे? शूद्र से बाबा ने आकर ज्ञान देकर क्या बना दिया? सबको ब्राह्मण बना दिया। एकदम ऊंचे बाप के घर चले जाएंगे। तुम इस समय त्रिकालदर्शी बन रहे हो। तुम खुद जानते हो कि हम ही सुदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो हम कौन है? सुदर्शन। पक्का कि प्रदर्शन चक्र ही घूमता रहता है ज्यादा? सुदर्शन चक्र चलाते हो या प्रदर्शन चक्र चलाते हो? सुदर्शन चक्र माना ज्ञान का चिंतन करना, और प्रदर्शन चक्र माना फलाना क्या कर रहा है, फलानी क्या कर रही है, इसने यूं क्यों कर दिया, इसने ये क्या कह दिया, है ना। तो प्रदर्शन चक्र से तो क्या होता है? अपना गला कटता है और सुदर्शन चक्र से असुरों का गला कटता है। तो हम ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं। ब्रह्मांड अर्थात ऊंचे, जहाँ सभी आत्माएं निवास करती हैं। दुनिया में और कोई भी नहीं जो समझाए कि मूल वतन में आत्माएं रहती हैं। विश्व और ब्रह्मांड अलग अलग हैं। आत्माएं रहती हैं निर्वाण धाम में, जिसको शांति धाम कहा जाता है। वह सबको प्यारा लगता है। उसका असली नाम निर्वाण धाम व शांति धाम है। आत्मा का स्वरूप है शांत। एक शांति धाम, फिर है मूवी धाम, और ये है टॉकी धाम। परम धाम है शांति धाम, फिर बीच में इशारों की भाषा चलती है सूक्ष्म वतन में, और ये क्या है? आवाज की दुनिया। टॉकी धाम बोलचाल वाली। मूवी धाम में जास्ती रहने का नहीं है। शांति धाम में तो बहुतों का रहना होता है,
और कोई स्थान नहीं है। आत्मा जब बाप को और घर को याद करती है तो ऊपर में याद करती है। बीच के धाम को तो तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। सूक्ष्म वतन को हम बच्चे ही जानते हैं। और बाबा कहते भी हैं कि सूक्ष्म वतन बाबा ने हम बच्चों के लिए रचा है, संगम पर बच्चों को अनुभव कराने के लिए, बाबा से मिलन मनाने के लिए। दुनिया वाले नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, मनुष्यों को तो इतना ज्ञान है नहीं, सिर्फ कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में रहते हैं, बाकी उनका ऑक्यूपेशन पता नहीं। ऑक्यूपेशन माना कर्तव्य। 84 जन्म लेते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। ये है लेप योग। यह थोड़े समय का है, जैसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। यह तुम्हारा हीरे जैसा उत्तम बनने का ऊंचा जन्म है। शूद्र से ब्राह्मण बनना सबसे उत्तम है। ब्राह्मण बनते हो तो दादी का वर्षा लेने के हकदार बनते हो। बाबा ने कहा ब्राह्मण बनते हो, बच्चे बनते हो बाबा के, तभी तो शिव बाबा की प्रॉपर्टी के हकदार हो। अब ऐरे गहरे को थोड़ी कोई प्रॉपर्टी दी जाती है, कोई रिलेशन होता है तभी तो प्रॉपर्टी दी जाती है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अभी बाबा से हम वर्षा लेने के योग्य बन रहे हैं। बाबा ने कहा बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे सदैव मन मना भव। बाप का मैसेज सबको देते रहो। बाप को कहा ही जाता है मैसेंजर, और कोई भी मैसेंजर अथवा पैगंबर नहीं है। वह तो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। पैगंबर सिर्फ एक है, वही आकर तुमको पवित्र बनने का पैगाम देते हैं। वह आते हैं धर्म स्थापन करने, वह कोई वापस ले जाने वाला गाइड नहीं है। बाबा ने कहा जो धर्म स्थापक होते हैं वो किसी को वापस नहीं ले जा सकते, उनके पीछे तो उनके धर्म की आत्माएं आती हैं परम धाम से नीचे। बाबा ने कहा वो कोई वापस ले जाने वाले गाइड नहीं है, वो तो एक ही सदगुरु सदगति देने वाला है, सच बोलने वाला, सच्चा रास्ता बताने वाला तो एक ही परमपिता परमात्मा शिव है। तो बहुत गुप्त मेहनत करनी है बच्चों को। कैसी गुप्त मेहनत? अंदर ही अंदर बाबा को याद करना, यह गुप्त मेहनत है ना। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो हमको यह देह भूल कर एक बाप को याद करना है ना। ये अभ्यास बढ़ाते जाना है, तभी क्या होगा, अंत में बाबा की याद रह सकेगी। नहीं तो अंत में किसी को बैंक बैलेंस याद आएगा, किसी को रिश्ते नाते याद आएंगे, किसी चीज में मोह पड़ा होगा वो याद आएगी, किसी का खाने पीने में होता है वो याद आ जाते हैं। अब एक माता थी, उसको खाने पीने का बड़ा शौक था, मरते टाइम कहती है पानी पूरी खिलाओ। पानी पूरी में ना गोलगप्पे अब इतने गोलगप्पे बन गए, इतने आत्मा ही चली गई। अब उसकी बुद्धि कहाँ रही, अंतमति सुगति हो गई। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा अभ्यास करो। इसका मतलब ये नहीं कहता बाबा कि कोई खाना पीना नहीं खाओ, खाओ खूब खाओ, अच्छे से खाओ, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज में। तो बाबा कहते हैं शरीर छूटा तो सारी दुनिया ही छूट जाती है, आत्मा अकेली बन जाती है। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो तो कोई फिर भी मित्र संबंधी याद नहीं पड़ेंगे। हम आत्मा हैं, हम चले जाएंगे बाबा के पास। बाबा तो राय देते हैं कि तुम मेरे पास कैसे आ सकते हो। ये बाबा भी नामी ग्रामी हैं। इनके द्वारा बाप सभी आत्माओं का गाइड बन मच्छरों सदृश वापस ले जाते हैं। यह यथार्थ ज्ञान सिर्फ तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। तुमको पांडव सेना भी कहते हैं। पांडवपति अर्थ स्वयं साक्षात परमपिता परमात्मा है। भक्ति में दिखाया ना, श्री कृष्ण है पांडवपति,
यहाँ कौन है? शिव बाबा है। शिव बाबा ही पांडव मना हम बच्चों के रक्षक हैं। तो बाबा कहते हैं पांडवपति स्वयं साक्षात परमपिता परमात्मा है जो तुम बच्चों को ड्रिल सिखला रहे हैं। हूबहू कल्प पहले माफिक, जब विनाश होगा तो सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। सतयुग में जब थोड़ी आत्माएं हैं तो एक राज्य है, अभी अनेक हैं तो जरूर एक होगा। यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में सिमरन करना है, बच्चों को प्रदर्शनी पर भी समझाना है। जब न्यू दिल्ली थी तो नया भारत था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं था। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, यह और धर्म वाले मानेंगे नहीं। जो पहले आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। ये है बिल्कुल सहज समझने की बातें। बाबा ने कहा जो पहले पहले आते हैं वही क्या लेंगे? 84 जन्म लेते हैं। जो जैसे जैसे बाद में आते जाएंगे उनके जन्म कम होते जाएंगे। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब नाटक पूरा होता है, सभी एक्टर्स आ गए हैं ना। देखो कितनी जनसंख्या बढ़ गई है, तो सारे परम धाम से नीचे आ गई आत्माएं। अब तो क्या करना है हमको? अब वापस जाना है। बाबा कहते हैं फिर घर चलना है क्योंकि बहुत थक गए हो। भक्ति मार्ग है थकने का मार्ग। बाबा कहते हैं अब मेरे को याद करो, औरों को भी पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो और शरीरी बनो तो पावन बन जाएंगे, क्योंकि अब वापस घर चलना है। मौत सामने खड़ा है। यहाँ भी बच्चे बाप के पास सम्मुख रिफ्रेश होने आते हैं। बाप सम्मुख बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे देह अभिमान छोड़ मामे कम याद करो। यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। तुम एक बाप को याद कर पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फल भी नहीं मिलेगा। कोई सोचते हैं बाबा बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मुश्किल है तो क्या, आसान क्या चीज है इस संसार में ये बताओ। दुनिया में जीना कोई आसान बात है? इसलिए बाबा कहते हैं मेहनत ही नहीं करोगे तो फल कहाँ से मिलेगा। दुनिया में तो इतनी सी चीज की प्राप्ति के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और यहाँ बाबा इतना ऊंचा पद देता है, फिर क्या कहते हैं बाबा बड़ा मुश्किल है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेहनत ही नहीं करोगे तो फल कहाँ से मिलेगा। फिर क्या होगा? फिर सजा खाओ, क्योंकि कर्म जो किया उनका फल तो भोगना पड़ेगा। फिर सजा खानी पड़ेगी। बाबा कहते हैं अपनी कमाई जमा करते रहो और दूसरों को भी निमंत्रण दो। बाप का रास्ता भी बताओ। तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, अपने मित्र संबंधियों का भी कल्याण करना है। यहाँ तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है, महामंत्र देते हैं। प्राचीन योग बाप ने ही आकर सिखाया है, जिसके लिए ही गाया जाता है योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। कल्प पहले भी यही इशारा मिला था। बाबा कहते कल्प पहले भी बाबा ने ही समझाया था बच्चे योग अग्नि से अपने विकर्म विनाश करो। कितना योग लगाते हैं सभी? कितना योग लगाते हो? याद तो करते रहते हैं, लेकिन एक होती है अगरबत्ती वाली याद, एक होती है ज्वाला वाली याद। विकर्म विनाश कैसे होंगे? ज्वाला स्वरूप याद से। अगरबत्ती वाली याद तो हम तो है ही बाबा के, ये तो है ही पक्का भाई, है ही बाबा के नहीं है तो और किसके हैं भला? उस याद से विकर्म विनाश नहीं होते हैं। पावरफुल स्थिति। कई कहते हैं बैठते तो अब योग नहीं लगता। अरे कितना बार अभ्यास किया योग लगाने का। अब देखो गुस्सा करने का कितने सालों का अभ्यास है।
आलस में आने का, लोभ का, मोह का, क्रोध का, विकारों के वश होने का पूरे 63 जन्मों का अभ्यास है। और योग लगाने का कितने 63 दिन भी नहीं करते हैं लग के। एक दिन में गएंगे, अच्छा बाबा योग तो लगानी, क्या फायदा बैठ के, नहीं, ऐसे कभी भी नहीं सोचना चाहिए। बैठना चाहिए, धीरे 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 अभ्यास करोगे अपने आप पावरफुल याद हो जाएगी, है ना। तो बाप इशारा देते अपने को, आत्मा समझ मुझे याद करो, रहो भले अपने गृहस्थ व्यवहार में, गया हुआ है शरण पड़ी मैं तेरे। यह भी होता है जब कोई दुखी होता है तो उसको ताकत वाले की शरण जाए, शरण लेते हैं। तो यहाँ तो प्रैक्टिकल में है, जब बहुत दुख देखते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं, लाचार होते हैं, तो फिर भाग कर आए बाप की शरण लेते हैं। सदगति तो सिवाय बाप के कोई दे न सके। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया विनाश होनी है, तैयारियां हो रही हैं। इस तरफ तुम्हारे स्थापना की तैयारियां हैं, उस तरफ विनाश की तैयारी है। स्थापना हो गई तो विनाश भी जरूर होना है। तुम जानते हो बाबा आया है स्थापना कराने, इनके द्वारा वर्षा भी जरूर मिलेगा। बाकी प्रेरणा से थोड़े ही काम चलता है। टीचर को कहेंगे क्या कि हम आपकी प्रेरणा से पढ़ लेंगे। प्रेरणा से अगर सब कुछ होता तो शिव जयंती क्यों मनाई जाती। प्रेरणा से करने वाले को तो शिव जयंती मनाने की दरकार ही नहीं। बाबा कहते फिर क्यों आते शिव बाबा, अगर बाबा ऊपर बैठ के सारा काम कर देते तो इसलिए आए हैं भगवान, जयंती मनाई है तो जरूर आए हैं, आकर के परिवर्तन कर रहे हैं। फिर अगर ऊपर बैठे बैठे करें तो सारे तो उसके बच्चे हैं ना, सारों को राजा बनाना चाहिए। इसलिए बाबा को साधारण तन लेना पड़ता है ज्ञान दे करके। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा वो वैसा फल पाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे, जयंती तो सभी आत्माओं की होती है, आत्माएं सब जीव में आती हैं। आत्मा और शरीर जब मिलते हैं तो पाठ बजाते हैं। आत्मा का तो स्वधर्म है शांत, उसमें ही नॉलेज धारण होती है। आत्मा ही अच्छा बुरा संस्कार ले जाती है। बात तो स्वर्ग का रचयिता है, यहाँ तो पवित्रता ही है, अपवित्रता का नाम निशान नहीं। बाबा ने कहा स्वर्ग में तो पवित्रता है, वो है, ये है विषय सागर। कितना क्लियर समझाया जाता है तो भी किसी की बुद्धि में नहीं आता। परंतु तुम किसी को भी दोष नहीं देते हो। ड्रामा के बंधन में सब बंधे हुए हैं। तुम समझते हो सीढ़ी से ऊपर से नीचे उतर आए, ड्रामा अनुसार हमको उतरना ही है। फिर बाबा कहते हैं आप चढ़ने के लिए पुरुषार्थ करना है, परंतु जिसकी तकदीर में नहीं वो ऐसे ही कहते हैं। जो ऐसे कहते हैं उनसे समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर में नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे, कई बार बच्चे क्या कह देते हैं, बाबा ड्रामा अनुसार फिर उतरेंगे, फिर चढ़ेंगे, जो होगा किस्मत में मिल जाएगा। तो बाबा ने कहा जिनके भाग्य में नहीं होगा वो ऐसे करेंगे, इनके भाग्य में है वो पुरुषार्थ करेंगे कि नहीं, क्या पता देखो प्राप्ति ऊंची हो जाए, तो पुरुषार्थ करते रहेंगे। जो ऐसे कहते हैं उनसे समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर में नहीं। 2-4 वर्ष चलते चलते भी गिर पड़ते हैं, महसूस भी करते हैं हमने बड़ी भूल की है, बड़ी चोट खाई है। यह भी आधा कल्प की बीमारी है, कम नहीं। आधा कल्प के रोगी हैं, भोगी बनने से रोगी बन जाते हैं। तो बाप आकर पुरुषार्थ करवाते हैं। कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। इस समय तुम सच्चे सच्चे योगी हो, योगेश्वर तुमको योग सिखलाते हैं। तुम ज्ञानेश्वर भी हो, फिर बनेंगे राजेश्वर। ज्ञान से तुम धनवान बनते हो, योग से निरोगी एवर हेल्दी बनते हो। आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। इसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। एक जन्म के लिए, थोड़ी देर के दुख दूर करने के लिए इंसान कितना मेहनत करता है। और बाबा कहते हैं अभी मेहनत करोगे तो आधा कल्प के लिए दुख दूर हो जाएंगे, तो कितनी मेहनत करनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता
याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पावन बनने के लिए और शरीरी बनने का अभ्यास करना है। सबको पैगाम देना है कि एक बाप को याद करो, देह सहित सब कुछ भूल जाओ ना। बाबा ने कहा सबको ये पैगाम दो कि एक बाप को याद करो, देह सहित सब कुछ भूल जाओ। ऐसे थोड़ी कि अपने घर का रास्ता ही भूल जाओ, कहाँ रहते हैं जगह का नाम भूल जाओ, नहीं। बाबा का कहने का भाव है कार्य व्यवहार अर्थ तो सब कुछ याद रखना है, बाकी बुद्धि किसी में फंसानी नहीं है। दूसरा है योगेश्वर बाप से योग सीख कर सच्चा सच्चा योगी बनना है। ज्ञान से धनवान और योग से निरोगी माना एवर हेल्दी बनना है। वरदान दिया बाबा ने कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा बोले तीव्र पुरुषार्थी वह है जो सभी के कल्याण प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखे। भले कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। बाबा कहते हैं कई बार ऐसी ऐसी आत्मा भी आ जाती है सामने, बार बार गिराने की कोशिश करती हैं। बाबा ने कहते हैं मन को डगमग की यह आत्मा मेरे लिए विघ्न रूप है, सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली है वो आत्मा। तो भी बाबा कहते हैं उसके प्रति क्या भाव हो, इसका भी कल्याण हो, भगवान इसको भी सद्बुद्धि दो ना, ऐसी भावना हो। बात के कारण भावना बदले, हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में नहीं आएंगी, टाइम बच जाएगा। यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज। स्लोगन है संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहो भी और सर्व को संतुष्ट करो भी ना। कई जानबूझ के ऐसे काम करते हैं जो दूसरे आत्मा असंतुष्ट रहे, डिस्टर्ब होती रहे ना, तो वो अपना हिसाब किताब बनाते हैं। सारे हैं मीठे बच्चे, मन मना भव की ड्रिल सदा करते रहो तो 21 जन्मों के लिए रुष्ट पुष्ट माना निरोगी बन जाएंगे। प्रश्न है सदगुरु की कौन सी श्रीमत पालन करने में ही गुप्त मेहनत है। बाबा बोले सदगुरु की श्रीमत है मीठे बच्चे, इस देह को भी भूलकर मुझे याद करो, अपने को अकेली आत्मा समझो, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। सबको यही पैगाम दो कि अशरीरी बनो, देह सहित देह के सब धर्मों को भूलो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस श्रीमत को पालन करने में बच्चों को गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तकदीरवान बच्चे ही यह गुप्त मेहनत कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणावार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुणों शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया।
आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।